एमवी इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने पाइन ग्रोव स्कूल धर्मपुर कसौली द्वारा आयोजित 3 दिवसीय एएफएस रीजनल मीट में भाग लिया। उत्तरी क्षेत्र के 38 स्कूलों के 76 से अधिक छात्रों और कर्मचारियों ने मैटर ऑफ लीडरशिप में नेताओं का महत्व और सफलता के लिए एक वैश्विक मानसिकता का पोषण जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसकी अध्यक्षता संजय कुंडू, डीजीपी हिमाचल प्रदेश निगम बिहार शिमला और लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र कुलकर्णी, निदेशक मेयो कॉलेज अजमेर और एएफएस भारत के अन्य कार्यकारी सदस्यों ने की। एमवी इंटरनेशनल स्कूल जिला सांबा का एकमात्र स्कूल है जो अमेरिकी फील्ड सर्विसेज के छात्र विनिमय कार्यक्रमों में भाग लेने गए। कार्यक्रम को लेकर छात्रों ने कहा कि उन्हें एएफएस रीजनल मीट में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ऐसे कार्यक्रमों के जरिए उनका ज्ञान और बढ़ता है। छात्रों व शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, मेरा नाम किंजल है और मैं एम इंटरनेशनल स्कूल की क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। मैं दयानी में रहती हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ एएफएस की फुल फॉर्म अमेरिकन फील्ड सर्विसेज एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो ना कि सिर्फ नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स कराती है। ये प्रोग्राम हुआ था हिमाचल प्रदेश धर्मपुर हिमाचल प्रदेश में पाइन ग्रोव स्कूल। हम रिसेंटली वहीं से आए हैं एंड वी वर वेरी ग्रेटफुल फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। वी लाइक टू थैंक आवर प्रिंसिपल सर मिस्टर कुंदन लाल डोगरा एंड आवर डायरेक्टर सर मिस्टर गौरव सर, जिन्होंने हमें ये चांस दिया टू बी एबल टू प्रेजेंट आवर स्कूल ओवर देयर। सबसे पहले तो हमारे वहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस हुए थे जिनमें हमने प्राइमरीली लीडरशिप, इंडिविजुअलिटी एंड अपने बारे में जानना सीखा, लाइक हाउ वी कैन नो आवरसेल्व्स एज ग्रोइंग टीनेजर्स एंड एवरीथिंग। I I feel it is a very great opportunity and I'd like to direct that जिसको भी ये चांस मिलता है वो प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट करे so that you have an exposure to all different kinds of people and cultures there are in this country. There were about 38 schools and 76 students. So from each school there were 2 students आए थे and 1 educator, जिनके साथ हमने बहुत ही ज़्यादा ओपनली इंटरैक्ट किया, which was really nice. इंटरैक्शन में we learned about different cultures and कैसे how they are different from each other but still united because we are in the same country, right? हम लोग एक ही कंट्री के हैं एंड जो मीट था वो नॉर्थ जोन का था। सो हमें सब में एक सिमिलैरिटी दैट वी वर अ पार्ट ऑफ दिस डायरेक्शन ऑफ दिस कंट्री। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कैसे हासिल हो पाई है कि स्कूल के कारण अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, किस स्कूल में है? इस अपॉर्चुनिटी का सबसे पहला क्रेडिट मैं देना चाहूँगी मेरे पेरेंट्स को एंड माय टीचर्स, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मेरे स्कूल वाले मुझे सिलेक्ट कर पाएँ इन दिस होल ऑर्गेनाइजेशन थिंग। आप एक लड़की हो, जब घर पे आपने बात की तो देखा जाए तो लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता। yes, क्या कहेंगे पेरेंट्स को, क्या मैसेज होगा और बच्चों को क्या मैसेज आएगा? एक्सपोजर जेंडर से नहीं मिलता है। योर जेंडर डजंट डिफाइन कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किन लोगों से मिल रहे हैं। एक्सपोजर हर जगह हर किसी के लिए रिक्वायर्ड होता है ताकि आप एज अ पर्सन ग्रो कर सकें बेटरली एंड एवरीथिंग। बच्चों के लिए वही है कि जितना आप बात कर सके उनसे, पेरेंट्स जितना कम्युनिकेट कर सके बच्चों से उतना बेहतर होता है ताकि बच्चे ट्रस्ट कर सके आपको उतना कि आपको हर चीज़ बता सके, क्या स्कूल में हुआ, क्या इवेंट्स थे, व्हाटएवर। नमस्कार, मेरा नाम इप्शिता है। मैं जग बागला से रहती हूँ और मैं एमवी इंटरनेशनल स्कूल 17 माइल्स में पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं अपने स्कूल महावीर इंटरनेशनल स्कूल और अपने प्रिंसिपल से और डायरेक्टर से को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मेरा पोटेंशियल देखा कि मैं इतने बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के स्टेज पे जाके इसको इवेंट को देख सकूँ। और अगर बात करिए इवेंट की, ये इवेंट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करवाती है जिसका नाम एएफएस है। यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज होते हैं हर एक स्टूडेंट के, नॉट ऑन इंटरनेशनल लेवल बट नेशनल लेवल पे भी। पर जो इस बार हुआ था वो था नेशनल लेवल पे नॉर्थ जोन।
नॉर्थ जोन के बहुत फेमस स्कूल आए हुए थे, जैसे कि शैंटिलिल्स वो आए थे कानपुर से, और सनबीम स्कूल जो आए थे वाराणसी से, पंजाब इंटरनेशनल IPS स्कूल, ये सारे वहाँ पे आए हुए थे। अगर बात करें इस इवेंट की एक थीम थी इंस्पायर एंड इमेजिन। ये जो थीम थी इंस्पायर एंड इमेजिन, यहाँ पे जो स्पीकर्स थे वहाँ पे आए हुए, उन्होंने डिफरेंट लीडर्स जो होते हैं हमारे लिए, जो हमारे आइडल बन सकते हैं, उन्हें लाया, उनके रिलेटेड हमें बताया और बोला कि इनसे इंस्पायर होके हम अपने लिए क्या इमेजिन कर सकते हैं, वो बताया। और हम स्टूडेंट्स हैं वो कैसे दब रहे हैं आज की चॉइसेस के अंदर, कि पेरेंट्स चॉइसेस दे देते हैं। वहाँ पे एक एक्टिविटी हुई थी जिसमें सर ने एक बच्चा बुलाया था ऑडियंस में से, उसको चेयर पे बिठाया और उसे बोला कि चूज अ थिंग। वो सर उसको चॉइसेस दे रहे थे, बट जो चॉइसेस थी वो लिमिटेड थी, जिससे बच्चों का इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छे से हो सका। बात करें जब हम यहाँ से गए, उन्होंने हमें एक एक थीम अलॉट की थी जिसपे हमें पोस्टर बनाना था, और हमारी जो थीम थी वो थी लाइफ ऑन लैंड, जिसके रिलेटेड हमने पोस्टर बनाया। हमने ना ही सिर्फ ह्यूमन बीइंग बट छोटे छोटे क्रिएचर्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स, फिर एक्वेटिक एनिमल, उनको इंक्लूड करके बनाया कि कैसे हमें अपनी लैंड को सिक्योर करना है, नॉट फॉर अस बट सभी के लिए। और इन द एंड मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने भी मुझे स्ट्रेंथ दी कि मैं जा सकूँ। असल में दूर है, आपको भी पता है, तो वहाँ पे जाने के लिए आई एम वेरी लकी। इट्स ऑल थैंक टू माई प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्टर्स और महावीर इंटरनेशनल स्कूल को कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कि कितना बच्चों के साथ क्या मैसेज? अगर बताएं तो वो एक फॉर्मल डिस्कशन नहीं थी, वो एक फ्रेंड्स मेकिंग इवेंट कह सकते हो, बिकॉज आई मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स वहां जाकर। और ऐसे हम कहते हैं कि रीडिंग इज नॉट जस्ट अ लर्निंग हम एक्सपीरियंस से करते हैं। वहां जाके हमने एक्चुअली में लर्न की चीजें विद द एक्सपीरियंस ऑफ द लीडर्स जो वहां पे आए हुए थे। और अगर मैं अपनी यूथ, अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्कूल को बता सकूं कि क्या है, तो आई विल लाइक ए मैग्निफिसेंट इवेंट था कि जहाँ पे हमें जाना चाहिए और स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, अब कभी नहीं मिलेगी। सो डू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो जो आपके क्लासमेट थे और अभी जो नहीं वहाँ गए थे, क्या उनके साथ आपने शेयर किया है चीजें? यस सर, और वो सही बताओ तो वो जेलस है कि वो क्यों नहीं गए, बिकॉज सर वहाँ पे जाकर एक बहुत अलग हमें एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि अगर हम बात करें, हम कॉन्फाइंड है अपनी वॉल्स में, हम बाहर नहीं जा पाते, पर वहां जहाँ पे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, एक स्टेज पे गए और वहां जाके हमने बोला, इंटरेक्शन किया, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। स्कूल की तरफ से आपको यस सर, कितना लकी मानते हैं अपने आप को? आई एम वेरी लकी कि मुझे स्कूल ने ये पोटेंशियल मेरे में देखा और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। इन फ्यूचर फिर अगेन अगर आपको मौका मिलेगा तो? यस, आई विल लाइक टू गो देयर वंस अगेन। मेरा नाम मारवी सलाथिया है। मैं एज PGT इंग्लिश वर्क कर रही हूँ MB इंटरनेशनल स्कूल में। हम गए थे AFS के कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए नॉर्थ जोन की मीट में, एंड दिस प्रोग्राम वाज हेल्ड इन पाइन ग्रोव स्कूल धर्मपुर। सो इस स्कूल में वी सॉ दैट वहाँ का एटमॉस्फेयर जो था, इन्वायरमेंट जो था, दैट स्कूल वाज वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। सो आज के अगर टाइम में हम देखें, सो एक बेसिक फोकस क्या होता है कि इन्वायरमेंट इज समथिंग दैट इज डिग्रेडिंग एंड नोबडी इज फोकसिंग ऑन दैट। और उस स्कूल में जाके हमने देखा कि कैसे वहाँ का स्कूल बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली था। सो प्रोग्राम जो हमारा है ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। सो उस स्कूल में वहाँ पे ऑलमोस्ट 38 स्कूल्स आए थे, एंड ऑल्सो देयर वाज दिस म्यो कॉलेज, वहाँ के डायरेक्टर वाज ऑल्सो देयर। सो वी गॉट अ चांस टू मीट देम ऑल्सो। वहाँ पे ढेर सारे स्कूल्स आए थे, ढेर सारे एरिया से स्कूल्स आए थे, एंड उनका कल्चर जो है, वी गॉट टू नो दैट कल्चर ऑल्सो। वो कल्चर हमें देखने को मिला, हमने वो कल्चर सीखा। व्हेन वी से अबाउट कल्चर, अब कल्चर जो है, इंडिया का कल्चर इज़ वेरी वास्ट एंड डिस्टिंक्ट। सो वी सी कि वहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स आए थे फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया, और उनका कल्चर जो है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट है फ्रॉम आर कल्चर ऑफ जम्मू। और हमारे सिंस यहाँ से एक ही स्कूल आया था सांबा डिस्ट्रिक्ट से, सो इट वॉज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। द चिल्ड्रन गॉट टू लर्न अ लॉट देयर। हमने देखा कि कहाँ वहाँ पे बच्चों ने बाकी बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखी। इट वॉज नॉट जस्ट अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, बट ऑल्सो वी गॉट टू लर्न अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पीपल। जो बाकी स्कूल आए थे उनके सारे टीचर्स के, एजुकेटर्स के हमने एक्सपीरियंसेस सीखे उनसे। वी गॉट टू लर्न सो मेनी थिंग्स। जहाँ पे हम गए थे उन्होंने हमें काफ़ी सारी वहाँ की प्लेसेस जो है वो विजिट करवाई। हम सोलन भी गए, फिर उसके बाद वहाँ पे वी गॉट टू
see the churches around the Kasoli place. वहाँ पे भी वो हमें लेके गए. So one day we got to learn about so many things. There were many sessions about leadership, about interacting with ourselves. कैसे हमें अपने आप पे भी focus करना चाहिए. We should always have that individual behavior and thought process. We shouldn't be a member of the crowd, but we should have that leadership quality in ourselves. And also they gave us a chance कि हमें क्या करना चाहिए. We should always explore. हमें explore करना चाहिए, confine नहीं रहना चाहिए एक ही जगह पे. We should always explore and learn things from our experiences. So it was a great learning experience for all of us. एमवी इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ कि हमारा सेकेंड बैच एएफएस के नॉर्थ जोन के कैंप को अटेंड करके आया है. एक बड़ी रेयर अपॉर्चुनिटी रहती है बच्चों के लिए. और एएफएस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन फील्ड सर्विसेज, जो अमेरिकन एम्बेसी के अंडर काम करती है. वो स्कूल्स को सिलेक्ट करती है आफ्टर स्कूल्स फाइल देयर नॉमिनेशंस टू देम. तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक इकलौता स्कूल है और यहाँ पे हम बच्चों को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर दे पा रहे हैं. बच्चे, ऐसा नहीं है कि वो सांबा जोन में ही कन्फाइंड है या जम्मू में ही कन्फाइंड है. ये तो नॉर्थ जोन मीट थी. इस मीट के अंदर नॉर्थ इंडिया के काफ़ी प्रोमिनेंट स्कूल्स आए थे, तो बच्चों को डायरेक्ट एक्सपोजर मिला. फर्स्ट बैच हमें डिफ़िकल्ट था भेजना, जो हमने पिछले साल भेजा था. सेकंड बैच हमें बहुत आसान हो गया जब बच्चों ने आकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, उनके पेरेंट्स मोटिवेटेड रहे. और अभी थर्ड बैच जाने वाला है और उसके लिए अब हम सिलेक्शंस कर रहे हैं क्योंकि नॉमिनेशंस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं. तो इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. चिल्ड्रन लर्न टू इंटरेक्ट विद पीपल ऑफ डिफरेंट रेप्यूट. और जब वो वापस आते हैं, जब एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में हमने एक इंटरनेशनल लेवल का कोई काम किया है विच नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड. वी आर थैंकफुल टू द स्कूल जो हमें सपोर्ट करता रहा. इंडीड थैंकफुल टू द पेरेंट्स जो इस इनिशिएटिव को आगे ले जा सके. आफ्टर ऑल अपनी बच्चियों को बाहर भेजना ओवरनाइट स्टे के लिए, उसके लिए पेरेंट्स को भी बहुत सोचना पड़ता है. बट देन हमारे पेरेंट्स काफ़ी कोऑपरेटिव है और ऐसा नहीं है कि बेटी है तो बाहर नहीं जाएगी, वो भी जाएगी. अब आने वाले टाइम में बॉयज़ भी जा रहे हैं और ये प्रोग्राम और आगे बढ़ेगा. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ.